we are discussing this question. तो रेड कलर नियर बाई कलर होता है, पता, बिकॉज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वायलेट का सबसे पहले होगा, वायलेट की वेवलेंथ कम होती है, दैट विल अंडरगो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वायलेट एंड ब्लू कलर, उसके आसपास के कलर पहले डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो रेड एंड रेडिश कलर बचते हैं, तो पहले रेडिश देखेगा, बाद में वायलेट। ऑलराइट, that was the question. If we use the white light, तो क्या क्या होगा, सेंटर में व्हाइट लाइन दिखेगी या ब्राइट लाइन दिखेगी, देन कलर फ्रिंज पैटर्न दिखेगा, क्लोज कलर कौन सा होगा, रेड कलर नियरेस्ट टू द सेंटर। इफ यू यूज द व्हाइट सोर्स, मल्टीक्रोमेटिक सोर्स बोल सकते हो। ऑलराइट, चलो तो बाकी क्वेश्चंस हैं, है ना, that can be done easily. What is the effect on fringe pattern if YDSE, Young's double slit experiment, is immersed into the water? अगर हमने पूरा सेटअप को पानी में डुबो दिया, पानी में इमर्स कर दिया और फिर से वही एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, तो फ्रिंजेस क्या होंगी, श्रिंक हो जाएंगी या वैसी रहेंगी या फिर वो स्प्रेड हो जाएंगी, उनकी विड्थ बढ़ जाएगी। तो व्हाट विल हैपन, तो वेवलेंथ चेंज हो जाती, वाटर के अंदर वेवलेंथ चेंज हो जाती, कितनी हो जाएगी, ओके, ये एयर में λ1 है, तो वाटर में λ2 which will be λ1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर के अंदर वेवलेंथ निकालना है तो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने λ2 की वैल्यू, दोनों इसको डिवाइड कर दो, या फिर वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा डी बाई डी इज नथिंग बट बीटा 1, तो बीटा 2 फ्रिंज विड्थ पानी के अंदर 3/4 रह जाएगी, है ना, मतलब सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी डिवाइड कर सकते थे, बीटा 2 इज बीटा 1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विच इज 3/4, 4 नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 मीन्स 75% रह जाएगी, 25% will decrease. All right. तो ऐसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ में कैपिटल डी से डिवाइड करना पड़ता है, डी डी विल गो, लैम्डा बाई डी आ जाएगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ में, इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी, इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी। ऑलराइट, तो और जैसे तुम्हें दिया है ये क्वेश्चन में, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वेवलेंथ कितना है 600 नैनोमीटर, द एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज 0.1, जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ये वाली रेडियन में होनी चाहिए, ये दिस शुड बी इन रेडियन, बट इन्होंने डिग्री में दे दिया 0.1, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके फिर इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, डी निकालना है, लैम्डा भी दिया हुआ है, लैम्डा 600 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके तब पुट करेंगे। क्या करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और वेवलेंथ नैनोमीटर में है तो मीटर में, n स्टैंड्स फॉर 10⁻⁹, बस फिर लैम्डा है, डी आ जाएगा स्मॉल डी अपना सॉल्व करने से, ठीक है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फार्मूला लर्न कर लो ये वाला, कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिखता है कि अगर हमने व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ between if the distance between the slit and screen is doubled, कैपिटल डी को डबल कर दिया, यहाँ पे कैपिटल डी है तो डबल हो जाएगी फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ में कैपिटल डी होता ही नहीं है तो नो चेंज, तो नो चेंज,
ऑलराइट, ये 16th क्वेश्चन था। ऐसे देखो ये भी क्वेश्चन है 7th वाला भी। वाटर में कितनी रह जाएगी? एयर में उसकी फ्रिंज विड्थ 0.2 है, वाटर में कितनी रह जाएगी? सीधे डिवाइड कर दो 4/3 से, 3 ऊपर आ गया तो 0.115 रह जाएगी। पूरा फार्मूला लिखना है तो ये पहले इसका लिखो, फिर दूसरे का लिखो, फिर डिवाइड कर दो, डी कैंसिल हो गया, फिर λ2 बाई λ1, λ2 कितना होता है? λ1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये भी कैंसिल हो गया, बाद में ये बचा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, फ्रिंज विड्थ जो है 3/4 साइज हो जाएगी। बाकी क्या ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस हो जाते हैं, वो कैंसिल हो जाती है। ओनली वेवलेंथ जो है, एंड वेवलेंथ 1/n टाइम्स हो जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसीलिए फ्रिंज विड्थ भी 1/n टाइम्स, n मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, NW। ऑलराइट, 6:30. so this is the question of NCERT book, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। उसमें थर्ड ब्राइट की पोजीशन निकालनी है, तो 3 लैम्डा डिवाइड ये भी हमने थोड़ी देर पहले रिवाइज किया था फर्स्ट पार्ट में। कौन सी फ्रिंज विड्थ के लिए निकालनी, वो दिया हुआ है इसमें, 650 के लिए, तो 650 यूज करेंगे यहाँ पर। सेकेंड पार्ट में व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस from the central maximum where the bright fringes due to both will coincide again? What is the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both coincide? एक तो सेंटर में coincide होती है, फिर ये ऐसे आगे पीछे हो जाती है, फिर आगे चल के कहीं दूसरी डिस्टेंस पे coincide होती है। उसका y जो है y1 इज इक्वल टू y2, 1 जो है पहली वाली वेवलेंथ के लिए और 2 जो है दूसरी वाली वेवलेंथ के लिए रहेगा। यहाँ पे पुट कर दिया हमने, तो डी बाई डी तो कैंसिल होगा, ये ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस जो थी n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2, तो λ2 कितना दिया है 520, λ1 कितना दिया है 650, λ1 को नीचे भेज दिया, λ2 को n2 को इधर ले आया, तो 4/5। तो जो बड़ी वेवलेंथ है उसके 4 फ्रिंजेस बनेगी, यहाँ से यहाँ तक फुल फ्रिंजेस, छोटी वेवलेंथ की 5 बन जाएगी, फिर से एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएंगी, फिर से सेंटर में कोइंसाइड हो रही थी। तो बस पता लग गया हमें बड़ी वेवलेंथ की 4, छोटी वाली की 5, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। बड़ी वेवलेंथ की 4th ब्राइट के लिए 4 लैम्डा डी बाई डी, बड़ी वेवलेंथ कितनी है 650 वाली, तो सॉल्व किया तो ये आ गया 1.56। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी बुक। उसमें थोड़ा प्रिंटिंग एरर भी है, ये डिस्टेंस स्लिट की डिस्टेंस नहीं दी है और स्क्रीन की डिस्टेंस भी नहीं दी है, तो पीछे जो कहीं पीछे जो सॉल्यूशन दिया शायद उसमें आंसर उसमें दिया हुआ है ये वैल्यूज, न्यू बुक्स में हो सकता है करेक्ट प्रिंटिंग हो गई। ऑलराइट, देन ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, 5th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो, बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। गो थ्रू दिस क्वेश्चन। YDSC में उन्होंने क्या दिया है, वेवलेंथ लैम्डा दी है, ठीक है, ये तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द डिफरेंस पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, जहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पे इंटेंसिटी के है, और बोला है इंटेंसिटी निकालनी है कहाँ पर, जहाँ पर पाथ डिफरेंस λ/3। तो इंटेंसिटी का फार्मूला कौन सा है, IR इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो ये ले लो, या फिर वो
ये याद नहीं आता तो वो IR वाला लगा लो, पहला वाला जो सीखा था IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो IDSC है तो I1 एंड I2 I0 लेते हैं। तो बेटा यू रिमेम्बर दिस फार्मूला। तो उसमें वेवलेंथ जब लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना आता है, हम लोगों ने सीखा था वो रिलेशन, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। एक्स की जगह क्या लिखना है अपने को, लैम्डा लिखना है। लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई आ जाएगा, cos 2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे IR इज इक्वल टू 4 I0 cos स्क्वायर फाई 2 पाई बाई 2, 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, -1 होती है, स्क्वायर होके 1। इंटेंसिटी कितनी दी है K, तो K इज इक्वल टू 4 I0 आ गया। ठीक है, फिर ये इस पार्ट डिफरेंस के लिए फिर से फेज डिफरेंस निकालेंगे, फिर से उसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, उस फार्मूले में 4 I0 की जगह K पुट कर देंगे। देखो ऐसे फिर से फार्मूला, और फिर से x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3 लिया, पहले तो ये निकाल लिया अभी हमने बताया जैसे, तो उससे दूसरा फाई निकाल लिया 2 पाई बाई, इसको फाई डैश कर दो, चलो इसको x डैश कर दो, इसको फाई डैश कर दो, इसको IR डैश कर दो, और यहाँ पे फाई डैश सेकंड केस के लिए डैश कर दिया। तो 2 पाई बाई लैम्डा पुट कर दिया यहाँ पे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1 बाई पाई बाई 3 1/2, तो 1/4 हो जाएगा। और ये 4 I0 की वैल्यू हमने K निकाली है, और ये 4 आ जाएगा, ये वैल्यू 4 1/4 आ गई, तो K/4 ये हमने देखो ये निकाली, 4 I0 की वैल्यू K, यहाँ पुट कर देंगे K। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है स्टेप्स ज्यादा है इसमें, देखो जस्ट लेट मी टेक इट along with the question। देखो यहाँ पर देखो, तो पहले तो हमें ये पार्ट डिफरेंस पेज डिफरेंस का रिलेशन निकालना आना चाहिए, कि फार्मूला लर्न करना पड़ेगा ये। अगर हमें पाथ डिफरेंस दिया तो फेज डिफरेंस निकालना चाहिए, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फार्मूले में फाई आता है, तो फाई जब निकाल पाएंगे तभी तो यहाँ पुट कर पाएंगे हम यहाँ। फिर से नया पाथ डिफरेंस दिया है लैम्डा बाई 3, उसके लिए फिर से नया फेज डिफरेंस निकाला, फिर न्यू इंटेंसिटी निकाली है उसमें, और 4 I0 की वैल्यू K निकाली है ऊपर, तो वो पुट कर देंगे। तो दिस इज हाई लेवल क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो इसमें थोड़ा चेंज करके पूछ सकते हैं, अगर मैं लैम्डा बाई 2 कर दूं तो तब क्या आंसर होगा, यहाँ पे लैम्डा बाई 2 कर दो, ये 2 कैंसिल, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। यहाँ पाई बाई 2 कितना होता है, पाई आ रहा, कुछ और आ रहा है। अगर लैम्डा बाई 2 किया तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2, नहीं लैम्डा बाई 2 किया, कितना किया लैम्डा बाई, तो फेज डिफरेंस 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स पाई, और ये पाई बाई 2 मीन्स 90, जीरो हो जाएगा, तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, वो मतलब वो डार्क फ्रिंज रहेगी, वो डार्क फ्रिंज रहेगी वहां पर। लैम्डा बाई 2 पे वैसे भी हमने सीखा था डार्क रहती, 3 लैम्डा बाई 2 पे भी डार्क रहती है ना, सीखा भी थोड़ी देर पहले। पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, तो यहाँ से देखने से ही हमें पता लग जाएगा लैम्डा बाई 2 पर डार्क आ गया। लैम्डा बाई 4 होता तो यहाँ पे लैम्डा बाई 4, तो यहाँ कितना आ जाता है, पाई बाई 2 आ जाता है, यहाँ भी पाई बाई 2 पुट कर देते, तो ये पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो K/2 आंसर आ जाता है, अगर यहाँ पर लैम्डा बाई 4 कर दे तो। चेंज कर सकते हैं ऐसे, वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे सकते हैं क्वेश्चन, गेटिंग इट।
तो कौन सा नंबर था ये? 5th। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का 5th क्वेश्चन। ऑलराइट, तो ये जेईई नीट के लिए क्वेश्चन है। देखो इसमें वो साइन वाला फार्मूला लर्न करना पड़ता है। यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो सेम है जैसे अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया। फिर x इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ये अपने स्टेट बोर्ड की कोर्स में नहीं है। तो यहाँ से देखो जेईई नीट की, तो ये वाले फार्मूले में लैम्डा बाई 3 निकाल दिया, x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी लैम्डा बाई 3 डी साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाई 3d। इसमें ये बोला था कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी 1/4 अब मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाए तो उसका एंगल कितना होगा, स्क्रीन पे सेंटर से कितना एंगल पे होगा वो क्वेश्चन। तो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती? मैक्सिमम इंटेंसिटी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 4I0 होती। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I0, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फार्मूले में वैल्यू पुट करके फाई निकाल लिया, फाई मिलने के बाद एक्स निकाल लिया पाथ डिफरेंस वाले फार्मूले में। ये फार्मूला मैंने बोला लर्न करने के लिए, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस के फार्मूला। तो यहाँ से हमने फाई निकाला, फिर एक्स निकाला, फिर पाथ डिफरेंस एक्स का दूसरा वाला फार्मूला जो अपने कोर्स में नहीं वो पुट किया, तो उससे मैं सी ऑप्शन आता है। इतनी एंगल पोजीशन पे इंटेंसिटी विल बी 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो ओनली फॉर जेईई एंड नीट। एक जेईई एंड नीट के लिए क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं इसी फार्मूले का। देखो क्वेश्चन ये है कि भाई अगर y इज इक्वल टू सॉरी d इज इक्वल टू 2 लैम्डा है, d क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, वेवलेंथ का डबल है, तो कितनी फ्रिंजेस बनेगी? हाउ मेनी फ्रिंजेस? देखो कैसे निकालेंगे कितनी फ्रिंजेस बनेगी। सिंस x इज इक्वल टू d sin थीटा, ये जो दूसरा वाला फार्मूला मैंने बताया, ये वाला जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो ठीक है नहीं, यहाँ पे पाथ डिफरेंस। ओके, तो एक्स ये पाथ डिफरेंस हो गया, तो इसको हम यंग्स इसको हमें किसके साथ इक्वेट करना पड़ता है? हाउ मेनी टोटल फ्रिंजेस चाहिए, तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस निकाल लेंगे तो बीच बीच में एक डार्क भी बनेगी। तो आल्सो फॉर ब्राइट के लिए लेना पड़ता है यहाँ पर x इज इक्वल टू एन लैम्डा, दोनों को इक्वेट कर दो। d sin थीटा x की वैल्यू, यहाँ पे मैं सीक्वेंस चेंज कर दूं, d sin थीटा इज इक्वल टू x होता है और x की वैल्यू ये होती है एन लैम्डा ब्राइट के लिए, तो यहाँ पे पुट कर दिया एन लैम्डा। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी दी है? 2 लैम्डा, यहाँ पे पुट कर दो 2 लैम्डा sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, sin थीटा इज इक्वल टू n बाई 2। तो ब्राइट के लिए n 0 होता है ना, n 0 होता है, सेंटर ब्राइट के लिए n 0 होता है ना। तो यहाँ से देखो कि थीटा कौन कौन सी थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू मोर देन 1 नहीं होना चाहिए, 1 तक जा सकती है। तो n कैन बी 0, राइट, n कैन बी 1 आल्सो, 1 भी पुट कर सकते हैं 1 by 2, and n can be 3 also, sorry 2 also। तो एक सेंटर ब्राइट बनेगी और फर्स्ट ब्राइट बनेगी और सेकंड ब्राइट बनेगी। ऑलराइट, तो अगर मैं ऐसे ओरिजेंटल लाइन ड्रा कर दूं तो यहाँ पे सेंटर ब्राइट के लिए ये सेंटर ब्राइट हो गई, फर्स्ट ब्राइट B1 इधर हो गई ये वाली, सेकंड ब्राइट ये वाली हो गई। तो लेफ्ट साइड में भी तो बनेगी, दूसरी साइड में भी तो बनती है B1 एंड B2, बस इतना। n3 नहीं हो सकता बिकॉज हमने 3 लिख दिया ना, 3/2 नहीं होता साइन में, साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती, तो 3 इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल टू 3 नॉट पॉसिबल, इतना।
तो बीच बीच में लेकिन डार्क भी बनती है। यहाँ पे एक डार्क बनेगी D1, यहाँ पे D2, और ये सॉरी इधर भी D1, डार्क वन डार्क वन, बीच में डार्क इधर भी बनेगी, पहली डार्क, इधर डार्क 2, यहाँ भी डार्क 2। टोटल कितनी ब्राइट फ्रिंजेस कितनी बन गई? एक तो सेंटर ब्राइट B1 B2 B1 B2, इस तरह 5 ब्राइट बन गई। डार्क बीच में बनी, ये 1 2 3 4, 4 बनी, टोटल 9। इधर नहीं बनेगी, यू में सर यहाँ पर D3 भी होनी चाहिए। क्यों नहीं बनेगी? बिकॉज जब हमने n को 2 पुट कर दिया तो बाई 2 इज 1 साइन 90। अगर यहाँ पर स्लिट्स है और यहाँ स्क्रीन है, 90 मतलब ये एंगल 90 डिग्री, इधर इनफाइनाइट पे जाके 90 डिग्री होगा। तो ये जो B2 होगी ये इनफाइनाइट पे बनेगी इधर, दिस विल बी एट इन्फिनिटी, दिस विल बी एट इन्फिनिटी। उसके बाद डार्क थोड़ी बनेगी, तो ये इनफाइनाइट पे जाके बनेगी। थियोरेटिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये सब, थियोरेटिकली हम काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम इतनी बन सकती है 9, 5 ब्राइट and 4 dark. 6:45. All right. तो टोटल 9। तो ये कंपटीशन में कभी कभी पूछ लेते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड्स, बोर्ड में नहीं है ये। एक और क्वेश्चन में पूछता हूँ, देखो ये वाला। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाइट लाइट इज यूज्ड, व्हाइट लाइट में बहुत सारे वेवलेंथ होती है, टू illuminate the 2 slits in a Young's double slit experiment. The separation between the slits is D and the screen is at distance capital D. यहाँ पे उन्होंने सिंबल चेंज कर दिए थे, इसको कुछ B दे दिया था, इसको D दे दिया था, कंफ्यूजन शुरू हो जाते हैं बहुत, इसलिए मैंने सिंबल जो अपने नॉर्मल रेगुलर सिंबल होते हैं ना वही लिए। एंड कैपिटल D is much greater than small d. At a point on the screen directly in front of one of the slits, certain wavelengths are missing. Missing means क्या मतलब होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी 2n-1 लैम्डा बाय 2 1। सम ऑफ दीज मिसिंग वेवलेंथ, तो ये हमें निकालनी है। तो बोला है स्लिट के बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पर वो कितनी डिस्टेंस पर होगा, y कितना होगा उसका D/2, क्योंकि ये टोटल D है, इसका आधा रहेगा ये D/2, तो y की वैल्यू भी हमें पता लग गई D/2। मिसिंग का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंडीशन क्या होती है? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2 होता है, ठीक है। और आल्सो पाथ डिफरेंस का फार्मूला ये भी होता है, x इज इक्वल टू y D/d, हमने जो आज स्टार्ट किया था वो। तो d स्मॉल y की वैल्यू D/2 पुट कर दीजिए, तो ये आ गई। ये क्वेश्चन 1 है, ये 2 है, दोनों को इक्वेट कर दो, ये यहाँ पुट कर दो ये, और लैम्डा के लिए सिंप्लीफाई कर लिया हमने ये। तो अभी n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, नीचे 1d आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो नीचे ये 3 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो कौन कौन से नीचे, ये d² तो सभी में है, तो नीचे 1 3 5 ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो ऑड नंबर्स कितने किसमें आ रहे हैं? a एंड c में, a में 1d है और c में 3। इसमें कुछ, इसमें जो है ऊपर 2 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, ये नहीं पॉसिबल है। इसमें ऊपर 2 आ रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं, तो d² है। तो उसमें क्या 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे? राइट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स जो पॉइंट है वहां पे कौन कौन सी वेव्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला याद होना चाहिए पाथ डिफरेंस का, और ये भी पता होना चाहिए कि जो पॉइंट की पोजीशन होती है वो हाफ डी होगी, बिकॉज स्लिट से स्लिट की डिस्टेंस क्या फुल डी होती, स्मॉल डी, तो उसका आधा होगा। तो ये वाला पाथ डिफरेंस का जो फार्मूला अभी हमने डिराइव किया था बिगिनिंग ऑफ दैट पाइथागोरस थ्योरम से बताया था, थियरी ऑफ इंटरफेरेंस वाले फार्मूले में d की वैल्यू y की वैल्यू D/2 पुट कर दी, तो ऊपर d² हो गया, ऑलरेडी एक d है। दोनों को इक्वेट किया लैम्डा के लिए, मिसिंग वेवलेंथ मतलब लैम्डा निकालनी है जो जो मिस होंगी जिसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन यूज करके लैम्डा का फार्मूला बना लिया। अभी n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो ये रिलेशंस आते हैं। 5 वाला तो है ही नहीं इसमें, यहाँ पे अगर मैं इसको 5 कर दूं, सॉरी
यहाँ पर इसको 2 हटा के 5 कर दो तो ये भी सही हो जाएगा। बट 2 ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके भी चांसेस कम है बोर्ड में आने के, बट बोर्ड में ये सारे पॉइंट अपने कोर्स में है, ये बोर्ड ये वाला ये वाला सब है ना। तो वी कैनॉट से कि ये बोर्ड में नहीं आ सकता है, बट थोड़ा सा कम पूछे जाते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक दो ही बुक पूरे पेपर में डालते हैं ऐसे क्वेश्चन, फुल पेपर में कौन सा टॉपिक का टफ होगा वी डोंट नो। तो ये भी देखो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये इसके लिए, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एंड जेई के लिए। नहीं ये वाला तो खैर जनरल पॉइंट है, पार्ट डिफरेंस वाला आगे वाला, ये एक ऐसे कॉमन पॉइंट है, ये थियरी पार्ट समझ लो। पार्ट डिफरेंस ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम, सपोज यहाँ से 2 वेव्स आ रही, एक एक ग्लास एक स्लैब से होके जा रही जिसकी थिकनेस टी है, ट्रांसपेरेंट स्लैब, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो ये वाली वेव जब यहाँ पहुंचेगी, एयर वाली वेव आगे चली जाएगी, तो दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा, इतना। ये x2 ट्रेवल कर रही है, x1 विल बी इक्वल टू t ओनली, इसकी थिकनेस के बराबर ही होगी, तो कितना आगे चली गई वो, उसको पाथ डिफरेंस बोलेंगे, x2 माइनस x1। तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये सब कैलकुलेशन करते हैं, सेम टाइम में, जितने टाइम में ये इतनी गई तो ये उतने टाइम में कितनी गई वो निकाल लेंगे हम, नीचे मैंने प्रूफ भी किया है। तो n-1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से -1 कर दो और इसकी थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस आता है। टाइम निकालना पड़ता है, जितने टाइम में ये आता है कि उतने टाइम में ये कितनी आगे चली जाएगी, और उसका दोनों का फिर, एंड सी द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड इसमें 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 अगर सी स्पीड ऑफ लाइट तो इसमें कितनी स्पीड से चलेगी, c/n से चलेगी, स्पीड भी 1/n टाइम्स होती, वेवलेंथ भी 1/n टाइम्स हो जाती, तो उससे निकाल सकते हैं। ये सॉल्व करने के बाद इतना आता है। नॉट रिक्वायर्ड, दिस ऑल प्रूफ आर नॉट रिक्वायर्ड, इतना लर्न कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो स्लैब की प्रॉपर्टी उसी पे डिपेंड कर रहा है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 से 1 माइनस कर दो, उसकी थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट मच इज द पार्ट डिफरेंस। यस शिवानी, एनीथिंग? खत्म होने वाला होगा। यस शिवानी, either you mute it or just be silent. ओके, तो ये हो गया। देखो इस टॉपिक को यूज करके एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो नीट एंड जेईई एंड एमएससीटी में आता है, कि अगर हमने वन ऑफ द स्लिट्स के सामने ग्लास स्लैब रख दिया तो फ्रिंज पैटर्न पूरा शिफ्ट हो जाता है उस साइड में, कितना शिफ्ट होता है, इतना शिफ्ट होता है, जितना पार्ट डिफरेंस निकाला था उतना इंटू डी बाई डी, दैट मच शिफ्ट टेक प्लेस, क्योंकि ये स्लो डाउन हो जाती है यहाँ पर, और ये थोड़ा फास्ट ही रहती है। सेम टाइम में जब वो, आई मीन ऐसे पॉइंट पर जहां पर दे आर इन सेम फेज, सेंटर ब्राइट ऊपर शिफ्ट हो जाता है, बाकी फ्रिंजेस भी ऊपर ही शिफ्ट, जिस तरफ स्लैब होता है उतना ही शिफ्ट, उतना ही सब पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। म्यूट करना। ऑलराइट, तो पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है इतने अमाउंट से, फ्रिंज विथ रिमेन सेम है ना, फ्रिंज विथ रिमेन सेम। कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो टोटल शिफ्ट डिवाइड बाय फ्रिंज विड्थ ऑफ द वन फ्रिंज, तो निकाल सकते कितनी फ्रिंजेस क्रॉस कर जाएंगी किसी पॉइंट को ऊपर या नीचे, इधर स्लैब रखेंगे उस तरफ पैटर्न चलेगा, इसलिए शिफ्ट होता है कि सेंट्रल ब्राइट जो होती सी वहां पे पार्ट डिफरेंस 0 होना चाहिए, तो यहाँ से कवर करके आ रही है तो इसको एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ता है, ये स्लो डाउन हो जाती है,
इसको एक्स्ट्रा ट्रेवल करके पाथ डिफरेंस 0 करना पड़ता है। इतना पाथ डिफरेंस जनरेट हो गया ना, तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। ऑलराइट, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। तो उसका एक क्वेश्चन कर सकते हैं, जब हमने थियरी पढ़ी तो एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं। IDSC में व्हेन ग्लास प्लेट इज केप्ट, जिसका रिफ्लेक्टेंस 1.5 है, थिकनेस T है, इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ द इंटरफेयरिंग बीम्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, the intensity at the position where the central maximum occurred previously remains unchanged. यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम था, अभी वो ऊपर चला गया, बट फिर भी वहां पे ब्राइटनेस उतनी रही जितनी पहले थी, ये बोल रहा है वो। तो ब्राइटनेस उतनी रहने के लिए यहाँ पर कौन सी आनी, ये फर्स्ट ब्राइट आनी पड़ेगी, B1 यहाँ पे आनी पड़ेगी, सेंटर ब्राइट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सभी सेंटर ब्राइट की 4 I0 होती है, बी ब्राइट 1 की भी 4 I0 होती है इंटेंसिटी। तो सेंटर ब्राइट यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, तो शिफ्ट कितना होना चाहिए, सेंटर ब्राइट आई मीन सेंटर में फर्स्ट ब्राइट शुड कम इक्वल टू फर्स्ट ब्राइट आ गई, मतलब 1 फ्रिंज विड्थ, सेंटर से फर्स्ट ब्राइट की फ्रिंज विड्थ के बराबर, 1 फ्रिंज विड्थ के बराबर, इक्वल टू 1 फ्रिंज विड्थ। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 लैम्डा, नहीं लैम्डा नहीं है, थिकनेस है ना, यहाँ पे T है, थिकनेस और कैसा D/D, और फ्रिंज विड्थ की क्या फॉर्मूला है, लैम्डा D/D, तो D/D तो कैंसिल हो गया, थिकनेस इज लैम्डा अपॉन n-1, तो लैम्डा एज इट इज, n कितना है 1.5 -1, तो लैम्डा अपॉन 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये A ऑप्शन। दिस इज अगेन फॉर JEE एंड NEET। ऑलराइट, तो ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा फ्रिंज विड्थ का, अपना फ्रिंज शिफ्ट का। अगर बोला जाए कि वो कंप्लीटली डार्क हो जाए, यहाँ पे क्या बोला था, कि इंटेंसिटी अनचेंज रहे, जितनी सेंटर ब्राइट की रहे उतनी, तो ब्राइट को आना पड़ेगा, इंटेंसिटी पूरी 0 हो जाए तो फर्स्ट ब्राइट को आना पड़ेगा, नहीं फर्स्ट डार्क को आना पड़ेगा। यहाँ से फर्स्ट डार्क कितने, हाफ फ्रिंज विड्थ की डिस्टेंस पर होती है लैम्डा, यहाँ पर हाफ फ्रिंज विड्थ, तो यहाँ पर नीचे फर्स्ट डार्क के लिए ये रहेगा, मिडवे पे होती, फर्स्ट 1 फ्रिंज विड्थ की मिडवे पे होती, आधी होती, तो नीचे एक 2 भी रहेगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा आंसर आ जाएगा। अगर बोले कि वो पॉइंट सेंटर ऑफ द स्क्रीन बिकम्स कंप्लीटली डार्क, तो हमें फर्स्ट डार्क को ऊपर लाना पड़ेगा, सेंटर के पास उतना शिफ्ट कराना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। कैन वी डू डॉपलर इफेक्ट, थोड़ा सा है, इतना है, यहाँ तक है बस, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहाँ तक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ऑलराइट, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में लोग डॉपलर इफेक्ट, डिफ्रैक्शन कवर कर लेंगे, पोलराइजेशन का भी रिवीजन करा दूंगा। ऑलराइट, चलो, थैंक यू।